अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। इन क्वेश्चंस में आज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा एज वेल एज मिरर फॉर्मूला का भी इस्तेमाल होगा। तो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। एक कनकेव मिरर है, वो 2 गुना बड़ी इमेज बना रहा है। किसकी? एक ऑब्जेक्ट की। एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, जिसको प्लेस किया गया है, उस ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया गया है? कनकेव मिरर प्रोड्यूस 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के फासले पे है कनकेव मिरर में, और इमेज कैसी बना रहा है? 2 गुना बड़ी बना रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, हमें पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एच आई जो है साइज ऑफ इमेज, दैट इज 2 टाइम्स एच ओ, लेकिन माइनस। क्यों माइनस बेटा? बिकॉज यहां पे रियल इमेज लिखा हुआ है। इमेज बड़ी बनी है, कितनी बड़ी बनी है? 2 गुना बड़ी बनी है। किससे बनी है? ऑब्जेक्ट से 2 गुना। एच आई इजकल टू 2 टाइम्स एच ओ, लेकिन रियल है तो माइनस आएगा। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, विच इंप्लाइज एच आई बाय एच ओ इक्वल्स टू -2, और एच आई बाय एच ओ इजकल टू -2, इसी को तो एम का नाम दिया हुआ है, दैट इज द मैग्निफिकेशन। ऑल्सो हमें यह भी खबर है कि जो m होता है वो होता है -v ओवर u के बराबर। ठीक है बेटा, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, m इजकल टू -v ओवर u एंड m इजकल टू -2, तो विच इंप्लाइज इक्वेटिंग दीज टू विल गेट -2 इक्वल्स टू -v ओवर u। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस चला जाएगा तो हमारे पास आएगा v इक्वल्स टू 2 टाइम्स u। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। हमें v निकालना है। पोजीशन ऑफ इमेज के माने क्या है? v निकालना है। तो v किसके बराबर होगा? सर v होगा बराबर v इक्वल्स टू 2 टाइम्स u। कितना है? u यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितना दूर है? u यहाँ पे लिखा है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि जो u होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो u को क्या लिया जाएगा? -10। तो व्हाट विल बी द आंसर? v इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। दैट्स द आंसर। बेटा u जो है ऑब्जेक्ट का फासला, जो है u जो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो हमेशा होती है नेगेटिव, और इमेज भी रियल इन्वर्टेड बनी है तो v भी नेगेटिव आएगा। द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट। u भी हमारे पास -10 है और v कितना आया हमारे पास? -20 सेंटीमीटर। लेट अस मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास बेटा? इसमें पूछा जा रहा है वायर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। यहां इमेज निकालनी थी, इमेज कहां पे बनेगी? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। यहां पे क्या है? वायर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। सो हमें इस क्वेश्चन में u निकालना है। जहां तक इंफॉर्मेशन है अभी u निकालना है। u इज द क्वेश्चन। ठीक है बेटा, u को निकालना है। वायर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है तो उसका जो फोकल लेंथ है वो दिया हुआ है 20, और हमें खबर है फोकल लेंथ होता है कनकेव मिरर का नेगेटिव, तो -20 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, सो एज टू फॉर्म 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। अब इसमें भी लिखा हुआ है जो m है यहाँ पे मैग्निफिकेशन, दैट इज 2 टाइम्स 2। m के वैल्यू यहाँ पे है 2, लेकिन रियल लिखा है तो यहाँ पे भी आएगा -2। निकालना क्या है? u निकालना है। हमें m दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और हमें f दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। कनकेव मिरर है तो f नेगेटिव होगा, रियल इमेज है तो m भी नेगेटिव होगा। हम यहां पे लिखेंगे ऑल्सो हियर u is equal to क्वेश्चन, f is equal to this, m is equal to -2, बट हमें क्या खबर है? m इक्वल्स टू -v ओवर u। m इसके बराबर होता है बेटा। अगर इसको इसके साथ इक्वेट किया जाए तो -2 आएगा बराबर -v ओवर u के। माइनस से माइनस चला जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? अभी v इक्वल्स टू 2 इंटू यू। ये हमारे पास v आ गया। लेकिन निकालना क्या है हमें? हमें u निकालना है। u को तब निकालते जब हमें v की खबर है, तो v भी नहीं मालूम, u भी नहीं मालूम, तो हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे
ऐसे कुछ करेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या है वो? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बेटा 1/f फोकल लेंथ कितना है? 1/-20 इक्वल टू 1/v। v कितना है सर? 1/2u प्लस 1/u, तो 1/u ही आएगा। जरा बात समझो बेटा, मैंने अब v के भी बदले 2u दे दिया ताकि जो इक्वेशन बने ये u में बने और हमें u का वैल्यू मिले। मैंने यहां v को रिप्लेस किया 2u से, इसलिए रिप्लेस किया 2u से ताकि यहां पे भी u है, यहां पे भी u है, तो 2u है, यहां पे u है, तो ओवरऑल जो हमें वेरिएबल यहां पे मिलेगा, हमें u का वैल्यू मिलेगा। ठीक है बेटा, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? इट इज -1/20 इक्वल्स टू, इट इज 1/2u प्लस 1/u। हम थोड़ा इसको ऐसे लिखेंगे 1/2u प्लस, इसको भी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जाएगा, जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u बन जाएगा। अब दोनों फ्रैक्शंस का जो बेस है वो सेम है, तो उन दो में से एक लेते हैं, इट इज 2u और न्यूमरेटर में है 2 + 1 दैट्स 3 इक्वल्स टू -1/20। ठीक है बेटा, अब यहां पे क्या करेंगे? इट इज 2 1s, इट इज 2 10s 10। तो यहां पे क्या हमारे पास आंसर आ रहा है? कुछ मैं ऐसे यहां पे लिखूंगा, विच इंप्लाइज इट इज -1/10 इक्वल्स टू 3/u, विच इंप्लाइज u इक्वल्स टू, u को यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया और इसको यहां पे मल्टीप्लाई किया, u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कितने फासले पे लेना है? -30 के सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर पे लेना है। बेटा जो ऑब्जेक्ट दूर होगा, वायर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और वो जो इमेज बना रहा है वो कैसी बना रहा है? इमेज बना रहा है 2 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा? -30 सेंटीमीटर के फासले पे, दैट इज इन बिटवीन सी और एफ के दरमियान रखा जाएगा, तब जाके इमेज बड़ी बनेगी और वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। होप यू हैव अंडरस्टूड दीज वेरी 2 क्वेश्चंस। नाउ देयर इज वन अदर क्वेश्चन व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जरा देखते हैं इसको कैसे करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। बेटा क्वेश्चन क्या है? द रिड्यूस्ड इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। यहां पे लिखा है स्फेरिकल मिरर, मिरर का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बोला गया है कि इमेज क्या बन रही है? रिड्यूस्ड बन रही है। अब हमें थोड़ा सोचना है, जब कनकेव मिरर रिड्यूस्ड इमेज बनाता है वो रियल इन्वर्टेड होती है, और जब कन्वेक्स मिरर जो कि हमेशा रिड्यूस्ड ही इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होती है। तो यहां लिखा है द रिड्यूस्ड इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर, ना कनकेव लिखा है ना कन्वेक्स लिखा है, तो यहां पे दो केसेस हो गए। Our focal length 20 centimeter is 1/3 the size of object। इसको थोड़ा थोड़ा करके हम सॉल्व करेंगे। हम इसको दो केसेस में लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम दो केसेस में लेते हैं। पहले लेंगे फॉर कनकेव मिरर। बेटा इसमें दो केसेस बन क्यों रहे हैं पहले वो समझ लो। बिकॉज जो इमेज है वो रिड्यूस्ड है, और जब रिड्यूस्ड इमेज होती है, जब रिड्यूस्ड इमेज होती है तब वो कन्वेक्स मिरर में भी बनती है और कनकेव मिरर में भी बनती है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट रिड्यूस्ड इमेज इज फॉर्म्ड इन बोथ स्फेरिकल मिरर्स, कनकेव एज वेल एज द कन्वेक्स मिरर। तो पहले हमने कौन सा मिरर ले लिया? कनकेव मिरर। अगर मैं ये डाटा कनकेव मिरर के लिए ले लूंगा तो फोकल लेंथ पहले ही क्या आएगी? देन हियर एफ इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आएगा। द रिड्यूस्ड इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। अब हमने कौन सा ले लिया? पहले केस वन कौन सा ले लिया? कनकेव मिरर ले लिया। अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज 1/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा बोला जा रहा है जो एच आई है दैट इज 1/3 ऑफ एच ओ।
लेकिन अगर मैंने कनकेव मिरर लिया है बेटा, ये समझ लो, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अगर मैंने बेटा कनकेव मिरर लिया है तो फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है उसका, और कनकेव मिरर जो छोटी इमेज बनाता है वो हमेशा होती है रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि रिड्यूस्ड इमेज बन रही है। अब मैंने कनकेव मिरर लिया तो यहां पे माइनस आएगा, एच आई इक्वल टू 1/3 ऑफ एच ओ, दैट इज एक्चुअली एच आई बाई एच ओ इक्वल्स टू -1/3 इक्वल्स टू m। जो मैग्निफिकेशन यहां पे है दैट इज -1/3। क्यों -1/3 है? बिकॉज जो मिरर है वो कनकेव मिरर है और जो इमेज है वो रिड्यूस्ड बनी हुई है। ठीक है बेटा, यहां तक हमें क्या निकालना है, फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द मिरर एंड नेचर ऑफ इमेज एंड मिरर, इमेज कैसी बनी है और मिरर भी कौन सा है। तो हमने पहले ले लिया कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, इमेज कुछ ऐसे आएगी, मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच ओ इक्वल टू -1/3 इक्वल टू m। अब हमें लेकिन मालूम है कि ये जो m होता है ऑल्सो m इक्वल्स टू -v/u। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे विच इंप्लाइज -1/3 इक्वल टू -v/u, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। माइनस से माइनस चला जाएगा तो हमारे पास v आएगा, v इक्वल्स टू u/3, u/3। मैंने इसको इसके साथ इक्वेट किया बेटा, -1/3 इक्वल टू -v/u, माइनस माइनस लीव, इस u को यहां पे ले लिया, नीचे 3 है तो u/3 इक्वल टू v, तो आ गया बेटा। अब हमें यहां पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड ऑब्जेक्टिव, हमें u निकालना है। सर यहां पे u क्यों नहीं निकाला? बेटा हमें v दिया ही नहीं हुआ है, अगर v दिया हुआ होता तो हम फिर आसान होता। तो हम पहले यहां पे मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, अगेन यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। क्या होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, विच इंप्लाइज 1/f बेटा कितना है, दैट इज -20 इक्वल्स टू 1/v। अब v के बदले हमें ये वैल्यू देना है, दैट इज 1/v, इंस्टेड ऑफ v इट इज u/3, या ऐसे में लिखूंगा लाइक दिस 1/v, v है u की, u/3 के बराबर, u/3 प्लस 1/u, 1/u को मैं ऐसे ले लूंगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, दैट इज -1/20 इक्वल्स टू 3 को ऊपर ले जाओ, इट इज 3/u प्लस 1/u। दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ले सकते हैं, इट इज -1/20 इक्वल टू u, और यहां पे इनका ऐड होगा, दैट इज 4/u। इज इट ओके? विच इंप्लाइज u इक्वल्स टू 4 into 20, दैट इज -80 सेंटीमीटर। जरा बात समझो, बात क्या है बेटा। ये जो सवाल है, अगर इस सवाल को हम कनकेव मिरर लेके चलते हैं तो फिर कुछ ऐसे इसको सॉल्व करें। फिर इमेज फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, इमेज है रिड्यूस्ड, दैट इज 1/3। नेगेटिव इसलिए लिया है बिकॉज रियल इमेज बनी है, रियल इमेज बनी है। रियल इमेज इसलिए बनी है, सर लिखा तो कहीं नहीं है रियल इमेज बनी है, लेकिन बेटा हमें मालूम है जब कनकेव मिरर होता है वो जो छोटी इमेज बनाता है, बड़ी तो वो रियल भी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है, लेकिन यहां पे लिखा है रिड्यूस्ड। जब वो रिड्यूस्ड इमेज बनाता है वो हमेशा क्या होती है, वो रियल इन्वर्टेड ही होती है, तभी जाके नेगेटिव है। बिकॉज कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रिड्यूस्ड इमेज, और वो वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है, वो मैग्निफाइड भी बनाता है, वो मैग्निफाइड वर्चुअल इरेक्ट भी होती है, रियल इन्वर्टेड भी होती है, लेकिन जो वो रिड्यूस्ड इमेज बनाता है वो हमेशा रियल इन्वर्टेड होती है। कनकेव मिरर जो रिड्यूस्ड इमेज बनाता है वो हमेशा रियल इन्वर्टेड होती है, ये आपको याद रखना है। और जो ये कनकेव मिरर रिड्यूस्ड इमेज बनाएगा, इसके लिए फिर ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, -80 सेंटीमीटर के फासले पे होना चाहिए। इज इट ओके? और इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड, ठीक है बेटा। और मिरर कौन सा है, कनकेव। अब अगर इसी को हम इस पार्ट में आंसर करें, अगर हम मिरर को कौन सा मिरर लेके चलते हैं, अब बेटा हम इस मिरर को
एज ए कन्वेक्स मान के चलते। सेकंड केस जो इसका आएगा, लेट द मिरर बी कन्वेक्स वन, कन्वेक्स। बेटा जब कन्वेक्स मिरर है तो पहले ही जो फोकल लेंथ आएगी बेटा वो क्या आएगी, +20 सेंटीमीटर, बिकॉज कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव है। यहां पे हमने फोकल लेंथ क्या लिया था, नेगेटिव लिया था। अब फिर से HI इमेज बनी है 1/3 टाइम्स HO। बेटा अब माइनस नहीं आएगा, बिकॉज हमें मालूम है जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा रिड्यूस्ड इमेज बनाता है, और वो रिड्यूस्ड इमेज होती है वर्चुअल इरेक्ट, तब जाके +1/3 आएगा, या विच इंप्लाइज HI by HO is equal to 1/3 equals to M मैग्निफिकेशन। ऑल्सो हमें यह भी खबर है, ऑल्सो M इक्वल्स टू -V/U, जो हमारे पास फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला के साथ इक्वेट किया जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/3 इक्वल्स टू -V/U, विच इंप्लाइज V इक्वल्स टू -U/3। अब जरा अगर दोनों एक ही क्वेश्चन को कनकेव और कन्वेक्स के लिए देखेंगे, यहां पे V आया था U/3, यहां पे V आ रहा है -U/3। बाकी आप देख लो, यहां पे -1/3 था, बिकॉज कनकेव मिरर है तो रिड्यूस्ड इमेज रियल इन्वर्टेड होगी, कन्वेक्स मिरर है रिड्यूस्ड इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होगी। अब यहां से हमें क्या निकालना है, U, लेकिन हमें V खबर है ही नहीं, तो हम पहले निकालते हैं, हमें इस U को निकालना है, हम इसको मिरर फॉर्मूला से निकालते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, यूजिंग हियर मिरर फॉर्मूला, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है, 1/20 है, यहां पे लिया था -20, कन्वेक्स है तो +20 आएगा, इक्वल्स टू 1/v, v इज नाउ -u/3, यही है बेटा, प्लस यहां पे 1/u, इट इज 1/u एज सच। ठीक है बेटा, अब हमें इसको ऐसे लेंगे, 1/20 इक्वल्स टू, इट इज -3/u प्लस 1/u। ठीक है बेटा, अब यहां दोनों पे 3 ऊपर आ जाएगा तो माइनस अपनी जगह रहेगा, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं इस साइड वो u ही है, दोनों के सेम है। यहां पे है -1 -3 + 1 दैट इज -2, -3 में से 1 काटेंगे तो -2 आ जाएगा आंसर। यहां पे क्या बचेगा, 1/20। तो यहां सॉल्व करने के बाद इस u को यहां पे ले जाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा u इक्वल्स टू -2 × 20, दैट इज u इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। तो बात कुछ ये है, अगर कनकेव मिरर को लिया जाएगा जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगा और जो रिड्यूस्ड इमेज बनाता है, तब जो ऑब्जेक्ट दूर होगा वो -80 सेंटीमीटर के फासले पे होगा। और अब अगर कन्वेक्स मिरर लिया जाएगा उसी फोकल लेंथ का, कन्वेक्स मिरर उसी फोकल लेंथ का लिया जाएगा, और हमें ऑब्जेक्ट को देख, फिर से वही रिड्यूस्ड इमेज होगी और उतने ही टाइम रिड्यूस्ड होगी जितने यहां पे थी, तो फिर हमें यहां पे क्या मिलेगा, u इक्वल टू -40। और यहां पे जो इमेज है, जो मिरर है वो कन्वेक्स है, और जो इमेज है दैट इज वर्चुअल इरेक्ट है। यहां पे जो मिरर है दैट इज कनकेव, और जो इमेज है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। Tomorrow will be with another lecture. Thank you. Have a nice day.